हेलो, मैं वीरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी क्लासेस में। आज सीखेंगे कक्षा 9 की गणित के सवाल। पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। संख्या पद्धति। पहली एक प्रश्नावली 1.1 में प्राकृतिक संख्याएं। यह संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक। पूर्णांक को जड़ से लिखा जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। आवाज संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं। जो संख्या 1 से कटे वह स्वयं से संख्या कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसे दो संख्या 1 से कट सकती है और 2 से कट सकती है। जैसे 7 1 से कटेगी, 7 से कटेगी। ये संख्याएं कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से बड़ी होंगी, 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्या से कटे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 संख्या 1 से कटेगी, 4 से कट सकती है, 4 2 से कट सकती है। इस संख्या को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी, पूर्णांक सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। इन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पढ़ेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? पहला इतना सॉल्व करेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 0 के नीचे किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है, उसका मान 0 ही आएगा। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? आगे लिखो हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 के नीचे 1 लिखा तो इसका मान 0 आया। 0 के नीचे -2 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 5 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 7 भी लिख सकते हैं। इनका मान 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को p/q के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताना है। तो इस सवाल में 3 यहाँ लिख लो, थोड़ा गैप करके यहाँ 4 लिख लो। बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। 6 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आती है? 7। 7 के बाद 8। कहने का मतलब 6 से कोई बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे 7 ले लिया, 7 ऊपर से गुणा करो, 7 नीचे गुणा करो। इसमें भी 7 ऊपर 7 नीचे। 7 तियाँ 21/7 और 7 चौक 28/7। इनके बीच देखो, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। बीच की संख्या कौन सी हो गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इनका उत्तर डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ पर 8 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, 7 दिया तो इस प्रकार 6 संख्याएं आ गई। तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नहीं, बस इस संख्या को यहाँ पर लिख लीजिए 3/5, थोड़ी जगह छोड़कर 4/5 यहाँ लिख लीजिए। बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो 5 से बड़ी संख्या कोई भी ली जा सकती है। जैसे हमने 10 ले लिया, किताब के अनुसार 10 ऊपर गुणा करेंगे 10 से,
10 से नीचे गुणा करेंगे। इस संख्या में 10 से ऊपर गुणा कीजिए, 10 से नीचे गुणा कीजिए। 30/50, 40/50, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या ले लीजिए। 30 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। यही 5 संख्याएं आपका आंसर हो जाती हैं। इस टाइप के कोई सा भी सवाल आ जाए, इस तरीके से हल सोल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। प्रिय छात्रों, सवाल नंबर 4 देखना है। सवाल पहले से नोट कर रखा है, आपका समय खराब करना है नहीं। तो आओ सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य। सत्य असत्य बताना है, कारण भी साथ में बताना है। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। अब छात्र पूछेंगे, प्रिय छात्र पूछेंगे, सत्य कैसे है? पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लिखी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो इसमें यह देखना है कि नेचुरल नंबर जो हैं पूर्ण संख्या के अंदर हैं कि नहीं हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो यहाँ लिख लेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा सवाल, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। अब कैसे असत्य है ये देखना है। पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इधर माइनस में -1, -2, -3 अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये यहाँ से यहाँ तक तो पूर्ण संख्या हो गई, ये माइनस वाली फालतू हो गई। तो इससे पता लग गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य। कैसे असत्य है? मान लिया जैसे 1 लिखा है 1/2, 1/2 परिमेय संख्या हो गई, तो 1/2 पूर्ण संख्या कहाँ है? जैसे 3/2 परिमेय संख्या है तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं।